कुकिंग हो रही है दोस्तों, कुकिंग हो रही है। एक टेस्ट मैच दोस्तों, एक टेस्ट मैच पका जा रहा है दोस्तों, एक टेस्ट मैच पका जा रहा है दोस्तों। हेडिंग्लिंग में दोस्तों, लीड्स में एक टेस्ट मैच पका जा रहा है, जहां इंग्लैंड के पास हाथ में 10 विकेट है और इंडिया को दोस्तों, इंडिया को 350 रन दोस्तों, इंडिया को 350 रन डिफेंड करने हैं दोस्तों। इसे कहते हैं टेस्ट मैच। प्रॉपर टेस्ट मैच का इसने अपना रूप धारण कर लिया है। इस फर्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के जो 5 टेस्ट मैच होने वाले हैं दोस्तों, सीरीज के पहले ही टेस्ट मैच ने दोस्तों पूरे टेस्ट मैच वाली वाइब दे दी। वरना यूजुअली इतना होता नहीं है इंग्लैंड में, क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच होता है बहुत सा बॉलर फ्रेंडली पिच होती है। जितनी सेंचुरियां इस मैच में लग रही है दोस्तों, जितनी सेंचुरियां इस मैच में लग रही है, कभी कभार तो पूरी सीरीज निकल जाती है दोस्तों, कभी कभार पूरी सीरीज निकल जाती है और इतनी सेंचुरी बनती नहीं है जितनी है एक मैच में इतनी सेंचुरी बन गई। अब बस यहां से दोस्तों यही देखना है कि कैप्टन गिल साहब क्या कर पाते हैं और हमारे इंडियन बॉलर्स। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हिसाब से इंडिया का आज कमबैक हुआ है दोस्तों डे 4 पे, आज हार्डली जो 2 सेशन थे वो तो इंडिया जीती थी, फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन। जो थर्ड सेशन गया वो इंग्लैंड को बिलोंग कर गया, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा दोबारा एक और बारी सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स हो गया था। एक ही ओवर में हम 3-3 विकेट फेंक के आ रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा का फालतू का शॉट, जिस हिसाब से हमने आखिरी सेशन में आके बैटिंग की तो उस हद से उस मोमेंट पे वो सेशन इंग्लैंड जीत गई थी। वरना आज के दिन की बात की जाए दोस्तों, काफी हद तक दोस्तों इंडिया का डोमिनेशन रहा है दोस्तों बैटिंग में। जिस हिसाब से इंडिया ने फाइट बैक मारा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग हुई थी, हमने पूरा लीड मान लो बराबर करा दिए थे। 6 रन से हम आगे थे। फर्स्ट इनिंग्स जब खत्म हुई इंग्लैंड की, हम 6 रन से आगे थे। पर जिस हिसाब से दोस्तों केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, इन दोनों की इनिंग्स ने इंडिया को एक और ब्रीथ करने का दोस्तों मौका दे दिया, इंडिया को कमबैक करने का एक जरा सा और मौका दे दिया। जिस हिसाब से केएल राहुल एंड ऋषभ पंत की इनिंग्स थी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन भाई केएल राहुल भाई क्लास जिसे कहते हैं दोस्तों, क्लास, टेक्निक वाइज, टेम्परामेंट वाइज, जितने शब्द है दोस्तों सब लाके डाल दो इस इनिंग्स में जो केएल राहुल की थी। भाई इट वॉज भाई इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर टू वॉच मैन, इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर टू वॉच। जिस हिसाब से केएल राहुल ने बैटिंग की मैन, जहां बॉल छोड़ने का तरीका, डिफेंस करने का तरीका दोस्तों, भाई प्रॉपर क्रिकेटिंग जिसे कहते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं, वैसी इनिंग्स थी केएल राहुल की। डिफेंस कह लो भाई बहुत सॉलिड, फ्रंट फुट का, बैक फुट का, ठीक है, चाहे स्पिनर को स्वीप खेलना हो, सिंगल डबल रोटेट करने हो, और जो बॉल दोस्तों लीव की और ड्राइव दोस्तों, जो ड्राइव पे दोस्तों जो चौके मारे इस इनिंग्स में, स्पेशली जिस हिसाब से केएल राहुल ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की, जो कुछ शॉट उसने फ्रंट फुट पे खेले मैन, इस भाई क्लास थे दोस्तों, क्लास से भरे हुए शॉट थे जो केएल राहुल ने इस इनिंग्स में जो खेले। 8वीं इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरी थी दोस्तों केएल राहुल की, ये 8वीं इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरी। और मोस्ट ऑफ द दिन भाई जिसकी बात की जाए, 8 में से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अवे में आ रखी है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में दोस्तों। जिस हिसाब से भाई ये प्लेयर है, मतलब बहुत टाइम तो इसके साथ बहुत नाइंसाफी होती है, बहुत बार दोस्तों बैटिंग शफर होता है, इसका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है, कभी ओपनिंग कर रहा है, कभी 4th पे आके खेल रहा है, कभी 5th 6th पे आके खेल रहा है। भाई बहुत टाइम इसे परमानेंट अपनी जगह स्पॉट नहीं मिला दोस्तों। एक तो परमानेंट इतने टाइम से 2014 में इसका अराउंड भाई डेब्यू हो गया था, 2014 से लेके 2025 चल रहा है, ठीक है, इतने टाइम हो गए दोस्तों, एक डेकेड, नियरली एक डेकेड हो गया है, और इसे अभी तक जिसे कहते हैं कि परमानेंट कोई स्पॉट नहीं मिला कि भाई हाँ ये परमानेंट आके इसी नंबर पे बैटिंग करेगा। जैसे कि रोहित शर्मा का एक टाइम के बाद हो गया था कि भाई वो ओपनर ही है, फिक्स ओपनर है, ठीक है, कोहली का नंबर 4 फिक्स था, ठीक है, अजिंक्य रहाणे का नंबर 5 फिक्स था, एंड जडेजा का, ऋषभ पंत का, इवन इन प्लेयरों का भी भाई एक नंबर फिक्स था कि ये इस पे आके बैटिंग करेंगे। बट केएल राहुल मैन, केएल राहुल भाई कभी ओपनिंग कर रहा है, कभी मिडल में आके खेल रहा है, कभी खेल ही नहीं रहा, कभी ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। इतने सारे सफर्स के बाद दोस्तों जब भी ये बंदा सॉलिडिटी के साथ खड़ा रहता है, स्पेशली जहां बात की जाए टेस्ट क्रिकेट में। और केएल राहुल की इस इनिंग्स की जो सबसे प्यारी बात थी दोस्तों, वो था उसका पेशेंस, उसका टेम्परामेंट दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट दोस्तों इसे ही कहते हैं कि आप बॉल कितनी अच्छी तरह छोड़ सकते हो और कितनी तरह अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हो, ठीक है। चौके छक्के दोस्तों पार्ट का गेम है, लगते रहते हैं, बट जो सबसे ज्यादा मेन फोकस होता है आपके टेम्परामेंट पे, आप कितनी बॉलें लीव कर सकते हो और कितना अपने इंस्टिंक्ट्स को होल्ड कर सकते हो।
दोस्तों केएल राहुल मैन अभी आईपीएल खेल रहा था नंबर 4 पे भाई। फास्ट क्रिकेट चलता है टी20 भाई, धड़ धड़ ओवर रन रेट के हिसाब से रन बनाओ, पर जब टेस्ट क्रिकेट में आते हो बिल्कुल ही भाई आपके सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स होल्ड करके रखनी पड़ती है। आपको भाई बॉल आपको लग रहा है कि भाई ये तो स्लॉट में है, मैं इसे कवर्स के ऊपर उठा सकता हूं, बट यहीं एज निकलती है और स्लिप और कीपर के पास आउट हो जाते हो। बट यहीं टेस्ट क्रिकेट में बात की जाए, यहीं आपको अपनी इंस्टिंक्ट होल्ड करके रखनी पड़ती है। कितनी बॉल आपकी लेंथ शॉर्ट स्लॉट में गिरे, कवर ड्राइव वाली बॉलें गिरे, आपको सारी वो लीव करनी होती है इन दी एंड आके दोस्तों। तो भाई ये बहुत प्यारी ब्यूटी थी केएल राहुल की इस इनिंग्स की, जो देखने में मजा आया। जिस हिसाब से उसने बॉलें कुछ लीव की, जो डिफेंस था भाई बिल्कुल बैट बॉडी से चिपका के, जैसे फेविकॉल से जोड़ के रखा हो दोस्त, बिल्कुल फेविक्विक जिसके कहते हैं कि बिल्कुल चिपका के रखा था अपना बैट अपने शरीर से। बिल्कुल भाई बिल्कुल गैप बिल्कुल नहीं था, बैट ऐसे भी नहीं कि भाई बॉल का पीछे कर रहा है, ना बिल्कुल उसने अपना शोल्डर और बैट बिल्कुल साथ में चिपका के रखा, जो सबसे प्यारी चीज देख के लगी दोस्तों, सबसे प्यारी थी। उस बॉल को वो फॉलो ही नहीं किया उसने, एक भी बारी उसने बॉल को फॉलो ही नहीं किया कि भाई वो बॉल का पीछा करने जा रहा है, नहीं। जब भी उसका बैट निकला बिल्कुल बॉडी के पास से निकला, और भाई एब्सोल्युटली प्लेजर टू वॉच मैन। और उसके बाद दोस्तों पंत का पहटा भी लग गया दोस्तों, अंत था दोस्तों। दोबारा पंत ने अपनी एक और दोस्तों सेंचुरी लगा दी दोस्तों, दूसरा वर्ल्ड में दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बन गया, और स्पेशली दूसरा ऐसा प्लेयर बन गया वर्ल्ड में जहां बात की जाए कि उसने एक ही टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में आके सेंचुरी लगाई। जो फर्स्ट विकेट कीपर थे वो थे एंडी फ्लार ने 2001 या 2003 के आसपास साउथ अफ्रीका में ये कारनामा किया था, और दोस्तों आज ऋषभ पंत ने ये कारनामा कर दिया है एक टेस्ट मैच में दोस्तों, दोनों इनिंग्स में 100। और आफ्टर जो उसने आफ्टर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की उसके बाद जो उसका सेलिब्रेशन था यूनिक था दोस्तों। कोई उसने मतलब कोई कार्टव्हील कोई कुछ नहीं मारा दोस्तों, उसने कोई समरसॉल्ट नहीं मारी। वहां से सनी जी दोस्तों चिल्लाते रह गए, रोल मार ऋषभ रोल मार, ना 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 दोस्त, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने बहुत ही यूनिक सेलिब्रेशन किया इस बार, और भाई द वे ही बैटेड मैन ऋषभ पंत, एक्जैक्टली भाई ऋषभ पंत वाली इनिंग्स थी उसकी, जो उसने भाई 50 के बाद 50 के और 89 इसके बीच में जो रन बनाए थे भाई कितने तेज बनाए थे, और जो 98 के बाद उसने जो बॉलें फेस की 100 बनाने में भाई डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। जिस हिसाब से उसने जो अपने 50 के बाद रन बनाया था, एकदम से उसने गियर चेंज किए थे, चौके छक्के मार रहा था, पुल पे शॉट्स खेल रहा था, एकदम से उसने अपना गियर चेंज कर लिया था। बट जैसे ही वो 98 के पास आया, रूट बॉलिंग डालने आ गया, बशीर डाल ही रहा था एक साइड से, तो जो उसने 98 के बाद जो उसने 100 पहुंचने पे टाइम लगाया दोस्त, मेरी उसी में फट रही थी। ऋषभ पंत भाई चाहे जितनी तेज वो खेल के गया वहां मेरी नहीं फटी, वो तो उसका नेचुरल गेम है, बट जहां उसने डिफेंस करना शुरू कर दिया, बॉलें छोड़नी शुरू की, मेरी फटने लगी। मैंने कहा भाई ये एज वेज ना दे, पकड़ा दे कहीं भाई, क्योंकि नेचुरल गेम नहीं है इसका ये। पर भाई जहां उसने संभाला 98 किया, उसने अपनी सेंचुरी लगाई भाई, हिस्ट्री क्रिएट कर दी दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और अभी से दोस्तों ग्रेट की लिस्ट में आता जा रहा है दोस्तों, अभी से ग्रेट की लिस्ट में आता जा रहा है। फर्स्ट पे एडम ग्रीक लिस्ट है जिसने 17 सेंचुरी लगा रखी है, एंड नंबर 3 पे दोस्तों ऋषभ पंत आ गया भाई, जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है दोस्त। और वाइस कैप्टन है दोस्तों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, जहां टीम फंसी हुई थी आके डिलीवर किया भाई, मजा आ गया दोनों की पार्टनरशिप देख के। केएल राहुल ऋषभ पंत की दोस्तों दोनों आइस एंड फायर का मिक्सचर थे दोस्तों, दोनों आइस एंड फायर का मिक्सचर थे दोनों, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, मतलब पूरा एक सेशन नियरली पूरा एक सेशन ये खेल गए थे, वो आखिरी में आके ऋषभ पंत आउट हो गया। पर दोनों ने भाई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, 196 रन की पार्टनरशिप की उन्होंने, 196 रन की पार्टनरशिप की, और इंडिया को बहुत हेल्प मिली। बट जैसे ही केएल राहुल एंड ऋषभ पंत दोनों ही आउट होते हैं दोस्तों, उसके बाद कोलैप्स उसके बाद दोस्तों कोलैप्स 300 पे, इंडिया के 300 पे 4 आउट थे। पर उसके बाद अगले 70 ओवर में टीम पूरी निपट गई, और अगले 70 रन में पूरी टीम ढह गई, अगले 70 रन पे पूरी टीम दोस्तों ढह गई। प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत बेकार शॉट, सिराज का भी बहुत ही बेकार शॉट था, बुमराह पहली बॉल पे आउट हो गया दोस्तों। टेल एंडर दोस्तों, ये कोई टेल नहीं है हमारा, टेल तो भाई इंग्लैंड की थी, वो वोक्स को देखी थी, वोक्स की बैटिंग चेक करी थी, कितनी बॉलें खाई थी, बट भाई बुमराह ये बॉलें खा नहीं पाए। बट देन वहां से थोड़ा कोलैप्स हो गया, जडेजा ट्राई कर रहा था हिट करने की, वो मार भी रहा था, उसने एक ओवर मारे भी थे, पर प्रसिद्ध ने अपना दिमाग लगाया, बॉल उठा दी, तो वहां से सब थोड़ा कोलैप्स आ गया। वरना दोस्तों इंडिया थोड़ा और देर तक बैटिंग कर जाती, आज 21 रन जो इंग्लैंड ने बनाए वो भी नहीं बनते, और माइट भी इतने ओवर 6 ओवर डाले इंडिया ने, माइट भी 2-3 ही ओवर इंडिया डालती आज के दिन डालने पड़ते तो। और जिस हिसाब से दोस्तों हेडिंग की जो ये हिस्ट्री रही है दोस्तों, यहाँ टारगेट चेज हो जाते हैं, यहाँ टारगेट चेज हो जाते हैं दोस्तों। वो दिखा रहे थे
कितनी बार 300 प्लस और 350 प्लस टारगेट चेज हो रखे हैं इस ग्राउंड पे दोस्तों। बेन स्टोक्स की वो हमें इनिंग्स याद आती है एशेज की 2019 वाली, जिस हिसाब से उसने अपने सिंगल हैंडेडली दम पे जिता दी थी, ठीक है। 400 भी चेज हो रखे हैं 2017 में, 2022 में, 21 में भी न्यूजीलैंड और वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच इसी ग्राउंड पे खेला जा रहा था, वो भी चेज हो गया था। तो दोस्तों इस ग्राउंड के दोस्तों रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे है चेज करने में। अब ओवर्स टू भाई हमारे इंडियन बॉलर और भाई जसप्रीत बुमराह के बाद बात की जाए तो दूसरा जो बॉलर है जिससे सच्ची में रियली जिससे उम्मीद है वो है जडेजा, क्योंकि इवन अब रफ बनने शुरू हो गए थे आज, जिस हिसाब से थोड़ी बॉल टर्न हो रही थी, आज हल्की सी तो बॉल टर्न लग रही थी, बट जिस हिसाब से रफ शुरू हो गए, थोड़ी बॉल इवन बाउंस भी हो रही थी, कुछ बॉलें बहुत उठी भी और एक दो बॉलें थोड़ी नीचे भी रही, जिस हिसाब से मैच चला तो माइट भी थोड़ा जिस हिसाब से दोस्तों सिनेरियो देख के लग रहा है कि इंग्लैंड जाएगी फुल चेज के लिए और बारिश की भी थोड़ी यहाँ संभावना है। और इंडिया का जो सारा दोस्तों इंडिया का जो सारा डिपेंड करेगा कि इंडिया इस मैच में कब तक स्टैंड कर पाएगी, वो है जसप्रीत बुमराह पे। अब बुमराह कल जो पहला सेशन का जो 1 घंटा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे दिन का इंपॉर्टेंट फेज होगा, क्योंकि 1-2 विकेट वहां मिलती है इंडिया को, माइट भी बहुत अच्छा तरह स्ट्रॉन्ग बैक हो सकता है, वरना दोस्तों नहीं मिली तो फिर भूल जाओ दोस्तों, या तो ये मैच फिर बारिश के भी कुछ चांस है, या तो ड्रॉ ही होगा या तो फिर सीधा इंग्लैंड जीत रही है। और जो दूसरी चीज होने वाली है कल के दिन पे दोस्तों वो है इंग्लैंड की रन रेट। दोस्तों जिस हिसाब से वो खेलते हैं 6-5-4 की वो रन रेट से खेलेंगे, बैटिंग करने आएंगे और इंडिया को दोस्तों यही थोड़े रन रोकने हैं। माइट भी चलो विकेट ना भी गिरेगी भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा फेज आएगा जहां बॉल भी कुछ नहीं कर पाती और पिच भी बहुत अच्छी हो जाती है बैटिंग के लिए, बट वहां दोस्तों रन रेट पे दोस्तों बस थोड़ी कवर अप करना है कि इतने रन नहीं देने, विकेट भी ना गिरे तो इतना तो मेक श्योर करके चले कि भाई रन बिल्कुल इतना ना दे दे, क्योंकि जैसे कि 5 की रन रेट से 4 की रन रेट से जो हमने फर्स्ट इनिंग्स में रन खाए थे उतने ना खा के थोड़े रन भी रोक के रखे, बेशक चाहे विकेट ना गिरे बट रन पे दोस्तों रन पे जरूर कंट्रोल रखे। कल का मैच कुछ भी हो सकता है, माइट भी बारिश के भी जो भी चांसेस है वो तो कल ही पता चलेगा, बट भाई जसप्रीत बुमराह के अलावा भी भाई बहुत से बॉलर को स्टेप अप करने की जरूरत है। शार्दुल का तो पता ही नहीं है भाई वो टेस्ट मैच खेल क्यों रहा है, 6 ओवर उसने फर्स्ट इनिंग्स में डाले, बैटिंग भी ढंग की नहीं की दोनों इनिंग्स में, तो अब तो समझ आ रहा था कि यार उससे अच्छा कुलदीप को ही खिला लेते, वो कम से कम आखिरी दिन पे इस पिच पे भाई पक्का विकेट ले देता। तो अब होप करते हैं कि भाई बाकी बॉलर भी स्टेप अप करे बुमराह के साथ साथ। बुमराह तो भाई चलो लीडर ऑफ द पैक है, बट उसके साथ साथ दोस्तों बाकी बॉलरों का भी स्टेप अप करना बहुत जरूरी है कल के दिन पे।